आज आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर इजराइल की संसद नेसेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद मुस्लिम देशों और पश्चिम एशिया की मीडिया में हड़कंप क्यों मच गया। हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में क्या कहा, इजराइल की मीडिया ने इसे कैसे देखा और मुस्लिम देशों की मीडिया को इसमें ऐसी कौन सी बात चुभ गई कि उन्होंने इसे बड़ा वैचारिक बदलाव बता दिया। सबसे पहले समझिए कि हुआ क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए और वहां की संसद नेसेट को संबोधित किया। यहां कई एमओयू साइन हुए हैं जहां भारत और इजराइल के मजबूत रिश्ते पर बातचीत की जा रही है। यह पहली बार था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां भाषण दिया। उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित भी किया गया। इसका मतलब साफ था कि इजराइल भारत को सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि बहुत करीबी और भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रहा है। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या कहा। उन्होंने 3 बड़ी बातें कौन सी कही जिसके बाद हलचल तेज है। पहली बात, आतंकवाद बिल्कुल गलत है। पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी कारण नागरिकों की हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता है। आतंकवाद कभी जायज नहीं हो सकता। उन्होंने 7 अक्टूबर के हमले का जिक्र किया और इजराइल की सुरक्षा चिंताओं को समझने की बात कही। ये एक भावनात्मक संदेश था। भारत इजराइल के साथ खड़ा है, ये भी बातें कही गई। दूसरी बात, भारत और इजराइल का रिश्ता बहुत पुराना है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांस्कृतिक जुड़ाव की बात कही। यहूदियों की हलाखा और हिंदुओं के धर्म की अवधारणा के बीच समानता बताई। योग का जिक्र किया, मतलब सिर्फ राजनीतिक नहीं, भावनात्मक और वैचारिक जुड़ाव भी बताया। तीसरी बात, भविष्य की बड़ी साझेदारी, तकनीक, व्यापार, निवेश, सुरक्षा, हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में अब्राहम एकॉर्ड्स यानी कि यहाँ समझौते की भी तारीफ की। मतलब इजराइल और अरब देशों के बीच जो समझौते हुए थे, भारत उन्हें सकारात्मक मानता है। एक और अहम बात, प्रधानमंत्री मोदी आमतौर पर विदेश में हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इस बार अंग्रेजी में भाषण दिया गया। इसका मतलब था संदेश सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका और खाड़ी देशों के लिए भी था। कुल मिलाकर ये भाषण दिखा रहा था कि भारत अब खुलकर इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ा रहा है। इन 2 दिनों में साफ तौर पर नजर आया। अब देखते हैं इजराइल की मीडिया ने क्या कुछ कहा। द जेरूसलम पोस्ट ने लिखा, पहले भारत इजराइल से दूरी रखता था। गांधी और नेहरू के दौर में माहौल अलग था, लेकिन आज दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश का नेता इजराइल को सिस्टर डेमोक्रेसी कह रहा है। जबकि हारेज ने लिखा, यह भाषण ऐसे समय में हुआ जब इजराइल के अंदर राजनीतिक तनाव चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गाजा शांति योजना का समर्थन नई बहस की वजह बना। अब असली मुद्दे पर आते हैं कि मुस्लिम देशों की मीडिया आखिर क्या कह रही है, क्या इसमें नाराजगी है। यहाँ बता दें कि मुस्लिम देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को दूसरे नजरिए से देखा। तुर्की के सरकारी मीडिया टीआरटी वर्ल्ड ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू को गले लगाया, हमास की निंदा की, लेकिन गाजा में मारे गए हजारों फिलिस्तीनियों का जिक्र नहीं किया। उनके मुताबिक ये नेतन्याहू के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत थी। मिडिल ईस्ट आई ने भी लिखा, भारत की विदेश नीति नई दिशा में जा रही है। हिंदुत्व और जैनिज्म के बीच वैचारिक समानता की चर्चा की गई। फिलिस्तीन क्रॉनिकल ने लिखा, गाजा में सैन्य कार्रवाई के बीच नेसेट में तालियां बजाना एक राजनीतिक संदेश है। ये दिखाता है कि इजराइल अकेला नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया डॉन ने भी लिखा, गाजा में हजारों मौतों का जिक्र नहीं हुआ, किसी फिलिस्तीनी नेता से मुलाकात नहीं हुई, बस शांति की सामान्य बात कही गई। अल जजीरा ने कहा, ये भारत की पारंपरिक फिलिस्तीन समर्थक नीति से बड़ा बदलाव है। रणनीतिक फायदे ज्यादा महत्वपूर्ण दिखे, गाजा के मानवीय संकट पर कम ध्यान गया। अब बिल्कुल सीधी भाषा में वजह समझिए। मुस्लिम देशों की मीडिया को लगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल का खुलकर समर्थन किया, गाजा के मानवीय संकट पर ज्यादा बात नहीं की और नेतन्याहू के साथ गर्मजोशी दिखाई। भारत की पुरानी फिलिस्तीन समर्थक छवि बदलती दिखी। दूसरी तरफ इजराइल ने इसे मजबूत दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी का संकेत माना। यानी एक ही भाषण था, लेकिन देखने वालों के नजरिए अलग अलग थे। इजराइल के लिए भरोसे और साझेदारी का संदेश था, जबकि मुस्लिम देशों की मीडिया के लिए यह फिलिस्तीन से दूरी का संकेत था। और यही वजह है कि यह भाषण सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी बहस का विषय बन गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को आप कैसे देखते हैं? यहाँ उनके इजराइल दौरे को आप कैसे देखते हैं? आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।